नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आज हम उपस्थित हैं कुंडिलपुर बरगजवा के एक गांव में। और जहां तक खबर मिली है कि इस गांव का एक लाल जिनका नाम अभिनंदन है, उनको वो शहर में ऊना शहर में जो है कमा रहे थे, जो काम करने गए थे और दो पैसा कमा के अपने घर वालों को बेचते थे, जिससे उनको घर वालों का खर्चा चलता था। जैसा कि खबर मिली है कि वो वहाँ जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो एक राइस फैक्ट्री थी, और उस राइस फैक्ट्री का मालिक जो है उनके साथ गजब का कारनामा कर डाला। क्या कर डाला, जहाँ तक कि न्यूज़ में ये आ रहा है कि उनसे एक छोटी सी गलती हुई थी। वो चावल में कुछ धान का टुकड़ा जाने के कारण उनका मालिक उनको मारा ही नहीं, घर से पिस्टल लाके उनको गोली से उनको उड़ा दिया। जी हाँ, और आप देख सकते हैं उस गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्हीं आदमी जो उस आदमी का देहांत हुआ है, अभिनंदन जी, उनके ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और दो हरिनंदन जी, उनके ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनकी दो बेटियां भी हैं, और उनकी जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये उनकी धर्म पत्नी है। तो चलिए हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा ये क्या है, और इस पे इन लोगों को कहाँ तक न्याय मिलना चाहिए। यहाँ की सरकार, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे क्या सहयोग मिलना चाहिए। यहाँ अनुमंडल भी कल ये गए थे, एक रैली निकाले थे, और उस अनुमंडल में इनको क्या कुछ कहा गया, चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनके धर्मपत्नी से बात करते हैं कि किस तरह का ये कहानी है और क्या है, इस पे कुछ आप प्रकाश डालिए। कब गए थे आपके जो हस्बैंड यहाँ से कमाने, कब गए थे? कब गए थे भोजपुरी में, कब गए रहला नहीं यहाँ से कमाए? साल भर भाई रहे यहाँ, पैसा वैसा घरे भेजा घरे 2 बार पैसा आयल बा 7,000 और वहाँ से वहाँ के फोन रुआ लगे आवत रहे। हाँ, रुआ कहिया पता चलल कि उनकर ऐसे ऐसे घटना हो गई? 12 तारीख के केकर फोन आई रहे वजह से? जीरा राम के फोन आयल। जीरा राम के फोन का कहलन वहाँ के? कहलन जे गिरल बा। फोन आइल जे मालिक धान टूटत रहनी, तो धान में चावल में धान चल गई, तो मालिक कहलन तो 2-3 हाथ मरलन, मार के गोली लियान के घर में मार। अच्छा, एगो बात बताई कि यहाँ रुआ लोग अनुमंडल में बिहान गई रहनी, का वहाँ रुआ लोग इनके का कहल गई? माने यहाँ रुआ लोग से भेंट करे कोई आई रहे? के आई रहे? विधायिका आई रही? महिला विधायक रही, औरत रही? रश्मि वर्मा जी, जहाँ तक बता रही हैं कि रश्मि वर्मा यहाँ पे मिलने आई थी, और क्या क्या वो का कहली रहुआ से? तो हम अच्छा, चलिए हम इनके आप क्या लगते हैं? इनके आप क्या लगते हैं? और उनके घर से ये उनके कौन है? पिताजी हैं। जी हाँ, ये उनके पिताजी हैं। जी, अपना नाम बताइए। लक्ष्मी राम। कल आप लोग गए थे और रश्मि वर्मा यहाँ आई थी, आप लोगों से मिली थी, क्या बोली? तो लिख पढ़ के ले गई, कहाँ कुछ कहल। अभी तक कोई खबर नहीं आया है ना। उनका दस्तखत कब था? बीत गई। कल आप लोग अनुमंडल गए थे, वहाँ पे आप लोगों को क्या कहा गया? सब मैंने सर लिख पढ़ के तो तो हम मैंने फिर भी क्या कहा लोग, आपको कुछ कहा होगा ना? हाँ, वो कहलन जे लिख हम भेजनी आगे। कुछ अनुदान राशि भी आपको दिया गया? ना, कोई राशि नहीं दिया गया। और ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, और ये इनकी बिटिया है क्या? ये इनकी 2 बिटियां हैं। आप छोटी हैं कि बड़ी हैं? ये बड़ी बिटिया है और वो छोटी बिटिया है। और चलिए, आपके पिताजी का जब ये खबर आपको मिला, तो आपको मतलब क्या लगा कि ये जो घटना हुई है वहाँ पे, जैसे आपके पिताजी की एक छोटी सी गलती पे इतनी बड़ी सजा दी गई है, तो आप क्या मांग करती हैं? सरकार से क्या कहना चाहती हैं इस पे? कुछ बताइए, क्या कहना चाहती हैं यहाँ के विधायिका से, और इस शहर के जो भोजपुरी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, बोलो। सारा परिवार के हो गए
हमारे घर में कोई कमाए वाला खाए वाला कोई नहीं। मैंने क्या कहना चाहती है आप बताइए। घर में खाने पीने का बोलिए। कोई नहीं है घर में खाने पीने। गाँव के लोग चांदा हासिल के हमके दे लगा तो हमके खाता नहीं जान कोई नहीं हमके। सुना आपने कि गांव के लोगों के द्वारा चंदा वसूल के इनको दिया गया तब इनके घर का खर्चा चल रहा है। क्या चाहती है? हाँ, सब लोग चंदा बटोर के इनका के देले बालू दाल चाउर तोर तरकारी पैसा 8,000 रुपया चारों ओर से चंदा बटोर के ले आके आदि आयल तो उनके महतारी गोली लाश के लगे। माने कहे के मतलब ये बा कि अभी ये लोग के लेके खाए पिए के नहीं खे जो कुछ नहीं खे शेर भर दाना नहीं खे हइया को फूस के घर देखिए कुछ नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यही घर है इनका और इनके जो बच्चे हैं 2 बेटियां और 2 बेटा है और इन लोगों का कहना है कि इनके घर में खाने का अभी कुछ नहीं है और गांव के लोगों ने जिनसे जितना बना उतना दिया और आज के डेट में इनके घर का खर्चा उस चंदा से चल रहा है। तो इन लोगों का कहना यही है कि जो इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर इस शहर नरकटियागंज शहर जो है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं और विधायिका भी हैं, सांसद भी है और बहुत सारे लोग हैं, वो लोग से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा आके इन लोगों से मिलिए और इनकी हालत को देखिए और फिर सोचिए कि इनके साथ क्या करना है। जैसा कि कल ये लोग ब्लॉक अनुमंडल में भी गए थे, वहाँ से इन लोगों को सांत्वना दे के भेज दिया गया, लेकिन किसी प्रकार के राशि का या किसी प्रकार के अनुदान का कोई इनको जानकारी नहीं दी गई। तो चलिए यहाँ पीछे कुछ लोग इस गांव के उपस्थित हैं। जी भैया, आप जो कह रहे हैं कि इनके साथ ये घटना हुआ है, ये आप लोग को पता चला तो आप लोग क्या किए? सर हम लोग को पता चला तो उस दिन पूरे गांव से चंदा वसूल के 8,500 रुपया दिए। तो 4 आदमी यहाँ से गए, उनके परिवार को वहाँ बुलाया था केस करने के लिए। तो 8,500 रुपया इन लोगों को वसूल के गांव से दिए। तो लाश लेकर वहाँ से इन लोग आए। उसके बाद काम में भी पूरे गांव के लोग चंदा देकर और काम क्रिया किए हैं। वहाँ कि खाने के लिए कुछ नहीं था चावल, तो गांव से भी हमारे टोले मोहल्ले से कम 2 बोरी चावल वसूल के इन लोगों को दिए हैं। तो इन लोगों का खर्चा चल रहा है। इतना मीडिया वाला आयल बालू आज तक ले सरकार का खड़खड़ाहट नहीं खे मचो, आज तक ले सरकार का खड़खड़ाहट नहीं के मचत। ये इतना गरीब हुई आदमी के आया संगे मौत हो गई, आया अगर विधायक के संगे चाहे दूसरा के संगे ई घटना घट रही तो आज तक ले का हो भई रही। वहाँ रउआ लोग गए रहनी तो वहाँ जो फैक्ट्री का मालिक रहे वहाँ के तो अरेस्ट कल गई। जी वो अरेस्ट है, वो जेल में है। जेल में है। और उनका जो मुंशी है, जैसा कि कहा जा रहा है कि मुंशी ने आप लोगों को कुछ कहा था राशि देने के लिए और आने के लिए भी बोला था। वो बोला था कि आप लोग चलिए, हम लोग 10 कातर में आएंगे, काम क्रिया में हम आएंगे तो और राशि देंगे, ठीक है, लेकिन वो आए नहीं। सुना आपने कि यहाँ पे और भी गांव के लोग मौजूद है। का मने चाची का कहतनी लोग के साथे कुछ होके के चाहिए न, कुछ राशि तो मिले के चाहिए। मिली ना दिलू तब ओकर लड़का का कहे सब गरीब बड़ा सन लड़का ए बड़ा कमियार हो, बूढ़ से कमी नहीं होई हो, बूढ़ आदमी से आ उ लड़की कहां जे से सियान सियान लड़की कहां जे से हैं देव लोग खर्चा बर्चा कनी के जे खासन। सुना आपने कि ये उनके पिताजी हैं और इनकी उम्र आप देख रहे होंगे कि ये इस उम्र में कमा के ये 2 बेटियां जो उनकी है उनका जीवन कैसे चला पाएंगे और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका जीवन कैसे चल पाएगा, इस पे कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात है। और हमारे समक्ष इधर एक चाची है, वो भी कुछ कह रही है। क्या कह रही थी चाची, बताइए। मने कहतनी सन जे वो लोग परिवार के खर्चा कैसे चली हैं? सरकार से कुछ लाभ मिले तबे न वो लोग परवस्ती होई। हिती बच्चा बड़ा सकरी से काम धंधा होई जे कमा के खइया सन। आज तक ले सरकार से कोनो अनुदान ना मिलल। रेशमी वर्मा आनी तो देख के गनी तो आज तक तो उहो ना कुछ कइनी। माने ओकरा बाद दोबारा ना आई नहीं, एके बार आइल बानी, दोबारा ना होई। एक ही बार आइल बानी। एक बार आइल बारी, एक बार आइल बारी या लास्ट आइल आइया आगे बढ़ के लिखू के चल गई। तो फिर ना आइली। सुना आपने कि
क्या बोल रही है चाची? मने लाश आवे करा है नरकड़िया गज ले आ गई रहे त रश्मि बार में आके बैठल एन सब बढ़ली तक लाश हो जाए आ गई उहे गल फेन अभी तक ना हो हां एगो कर लइका बाटे तो ओकर लइका में दिल में छेद बकर लइका के तो ओकर लइका हुकुर कइले बा ओकर के तरह का हुई हैं सुना आपने कि जैसा कि इन गांव के लोगों का कहना है कि जैसे रश्मि वर्मा जो विधायिका यहाँ आई हुई थी और अभी तक यहाँ गेट पे बैठी थी, लाश अभी आया नहीं था, वो आई और 2 मिनट समय दी और यहाँ से निकल गई और दोबारा किसी प्रकार का यहाँ पे उन्होंने ना कोई मैसेज भेजा, ना खुद आई, ना हाल समाचार लेने आई कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि इनके जो छोटे छोटे 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 बच्चियां दिखाई दे रही हैं, इनका क्या होगा जी? शादी पड़ल बाटे 3 गो लड़का बड़का 2 गो लड़की और लड़की के शादी पड़ल बा लड़की का शादी ठीक करके तब हो गए थे कमा। ये दानवा दहेजवा दे देम तो आम तो चढ़ते बैसाख बियाह कर दे इतना भइल केहू सारा नहीं खे। सुना आपने कि इस लड़की का शादी ठीक करके वो बाहर कमाने गए थे और सोचे थे कि 1 साल में कमा के कुछ दहेज का पैसा हम इकट्ठा करके और फिर आएंगे तो दहेज देके और इनकी शादी की जाएगी। तो इस पे आप सब क्या कहते हैं और कहाँ तक इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं ताकि अति शीघ्र जो है यहाँ शहर की जो विधायिका और जो भी यहाँ शहर के जो जाने माने जो बड़े लोग हैं वो इनसे आके मिले और इनकी दशा को देखे और जाने कि इनके साथ क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो सरकार है वो आके इनसे मिले और इनसे इनकी हाल जाने। और आप देख सकते हैं ये इनके 3 बच्चे और 2 बेटियां और इनके पिताजी जिनकी देहांत हुई है, उनके पिताजी, इनकी उम्र आप देख सकते हैं। ये देख के आप क्या कहते हैं और सरकार यहाँ तक अभी तक क्यों नहीं आई और इनके लिए इनकी जानकारी क्यों नहीं ली? ये सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि ये इसी जगह के रहने वाले हैं और सब राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड धारी है और ये लोग भी वोट धारी हैं। तो इनकी जानकारी सरकार क्यों नहीं लेगी और इनकी मदद सरकार क्यों नहीं करेगी? जैसा कि आप देख सकते हैं ये चाची क्या कर रही है, क्या बोल रही है चाची? का बोल इतना घटना घटल बाटे केहू मदद ना कल केहू ना आइल आ वोटवा पर तो सभी केहू आइल वोटवा मांगे। ई वोटवा के तरह का होई? ये तो इलेक्शन तो दियाइबे करी तो फिर माने आइल वालो दुआरवा पर को भी आई एलखन 17 बेरी आई वोट मांगने के लिए आएगा लोग और संकट में नहीं आएगा लोग, दुख में नहीं आएगा लोग, ना आई वोट मांगने के लिए आएगा लोग। हां वोट मांगे आई सुना आपने कि जैसे कि इनका कहना है कि सिर्फ वोट का समय जब आता है तो यहाँ आते हैं विजिट करने, लोगों से मिलने, उनका हाल समाचार लेने और आने वाले जो आगामी इलेक्शन है उसमें भी जहाँ तक चाची बोल रही हैं कि फिर से आएगा लोग वोट मांगने तो हम लोग कैसे उनको वोट देंगे और कैसे उनको विजयी बनाएंगे, क्योंकि जितने साल वो वोट जीतने के बाद यहाँ तक कोई झांकी पाड़ने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता है, किसी का हाल समाचार लेने नहीं आता है। और आज इस गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई है और अभी तक इनको किसी प्रकार का कोई मदद सरकार से नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ आके देखना चाहिए और कुछ मदद राशि का योगदान इन्हें करना चाहिए, जो गांव के लोग इनको अपने पास से जितना बन रहा है दे रहे हैं और इनका रोजमर्रा का जीवन चल रहा है। जी हाँ, चलिए आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई दिन, नए सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।